Hey everyone, this is me Sumesh Jha and you are watching Why Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिडम्पशन का थीम्स, यानी कि जो पोएम हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये पोएम के ऊपर जो है वो पूरी समरी एक्सप्लेन किया है और मैंने उसमें समरी बताया, इंट्रोडक्शन बताया और मैंने कहा था कि हम आगे के जो टॉपिक हैं थीम्स वगैरह को डिस्कस जो है वो अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप अगर आप थीम्स वो वाली वीडियो को देख करके देखने आए हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डायरेक्ट थीम्स देखने आए हैं तो रिक्वेस्ट है जल्दी से जाकर के वो वीडियो देख ले, समरी समझ ले, ताकि थीम्स को समझने में मेरी लैंग्वेज में आपको आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं पोएम की, रिडम्पशन की, जिसको जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है, तो उसका हम थीम डिस्कस करें तो सबसे पहला थीम हमारे पास है डिवाइन ग्रेस एंड रिडम्पशन। और डिवाइन ग्रेस मतलब ईश्वरीय कृपा और उद्धार, है ना। ईश्वर का कृपा किस तरह से होता है हमारे ऊपर और किस तरीके से हम पाप के से मुक्ति पाते हैं। द पोएम इलस्ट्रेट्स द क्रिश्चियन बिलीव्स that salvation is freely given through Christ's sacrifice. The speaker does not need to negotiate or plead for grace. It is granted unconditionally, just as Jesus forgave sinners on the cross. अब जैसे कि पहला थीम हमारे पास है कि कैसे ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं और कैसे वो हमारा उद्धार कर देते हैं। कविता इस चीज़ को दिखाती है कि जो मोक्ष है, वो सेवलेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो सेल्वेशन जो है वो किस तरीके से ईश्वर जो है वो दे देते हैं। बहुत इजीली जब स्पीकर गए और स्पीकर ने अपनी बात मतलब रखी तो उन्होंने बिना कुछ कहे उन्होंने वो बात को एक्सेप्ट कर लिया। इससे ये पता चलता है कितना इजीली उन्होंने मतलब जो गॉड है वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमें फॉरगिव कर देते हैं और नया चांस दे देते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है द मिसकॉन्सेप्शन ऑफ डिवाइन प्रेजेंस, यानी कि ईश्वर की उपस्थिति को लेकर के भ्रांति जो होती है ना, मिसकॉन्सेप्शन होता है हमको कि वो है नहीं है, ये सब चीज़ें। तो द स्पीकर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड गॉड इन प्लेस ऑफ पावर, यानी कि जो स्पीकर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गॉड कहाँ पे होंगे, गॉड होंगे पावर वाली जगह पे, पैसों वाली जगह पे, वेल्थ वाली जगह पे। बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हिम अमंग द आउटकास्ट, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आउटकास्ट में वो होंगे, ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे धन भी नहीं पाया जाता, वास्तव में वो गरीबों के बीच में है, तुच्छ के बीच में है और पापियों के बीच में होते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स Christ's message that salvation is found among the humble and the suffering, not in worldly prestige। यानी कि ये दर्शाता है, ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि भगवान जो है मोक्ष के बीच में रहते हैं, अच्छे लोगों के, ज़रूरी नहीं धनवान के पास रहते हैं। भगवान जो है वो मैक्सिमम टाइम उन लोगों के बीच में पाए जाते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत सफरिंग कर रहे होते हैं, गरीबी से जूझ रहे होते हैं। भगवान उन लोग के पास होते हैं। ये नहीं है कि विद्या जहाँ पे धन बहुत है, जहाँ पे वेल्थ बहुत है, पावर बहुत है, भगवान वही है। अगला जो हमारा है द पैरेबल स्ट्रक्चर, द पैरेबल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो हर्बर्ट्स एम्प्लॉयज अ पैरेबल लाइक अप्रोच echoing biblical stories where seekers of faith misunderstand where God's kingdom truly resides. Example, the parable of prodigal son or Christ teaching about the meek inheriting the earth। बोला गया है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की संरचना करना, यानी कि जो क्रिस्ट के तहत जो हमारे क्रिस्ट है, जो हमारे ईसा मसीह हैं, उनकी इसमें स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाया गया था। थीम में वो चीज़ें दिखाई गई थी, उनके बलिदान के बारे में दिखाया गया था। तो ये जो उसकी संरचना की गई थी, तो इस कविता में जो ईसा मसीह की पाठ की बात शिक्षा की तरह हर कार्य को दिखाया गया, जो हमारे यीशु मसीह की शिक्षाओं को, उनके बलिदानों को जो है वो ग्रेसफुली हर चीज़ों को दर्शाती है। अगला हमारा फोर्थ है द कॉस्ट ऑफ रिडम्पशन। द कॉस्ट ऑफ रिडम्पशन मतलब मोक्ष की कितनी कीमत होती है। तो द लैंडलॉर्ड्स फ्रेज डियरली ब्राउट emphasize that salvation came at a great cost, Christ crucifixion. The land human souls was bought through sacrifice, highlighting the central Christian doctrine of atonement। अब यहाँ बोला गया है कि जो डियरली ब्राउट मतलब शब्द एक ऐसा शब्द है जो अंकित करता है कि ईश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। जैसे कि ईसा मसीह ने जो है वो बलिदान दिया है। तो कि अपने आप को बलिदान देना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई अपने आप को बलिदान करता है
दूसरों को मोक्ष देने के लिए, दूसरों की कुर्बानी के लिए। सो ये इसमें जो है एक मोक्ष की कितनी बड़ी कीमत है। मतलब भगवान ने उस स्पीकर को, उस पोएट को ऐसे मोक्ष दे दिया, मांगने से 2 मिनट में दे दिया, लेकिन अपनी जान दे दी। तो दैट्स अ बिग थिंग। तो ये जो है थीम इसमें डिस्कस किया गया था। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, निष्कर्ष आपके सामने लिखा हुआ है। George Herbert Redemption is a profound metaphysical poem that encapsulates the Christian idea of salvation through Christ's sacrifice by using an extended metaphor of a landlord and tenant. Herbert conveys how grace is found not in earthly power but in humility and suffering. The poem challenges reader to reconsider where they seek divine truth and highlights the paradox that redemption comes through sacrifice. अब यहाँ पे बोला गया है जॉर्ज हर्बर्ट की जो रिडम्पशन है वो एक गहरी आध्यात्मिक कविता है। कहीं ना कहीं ये ऐसी कविता है जिसमें काफ़ी गहराई वाली चीज़ें हैं। एक मेटाफिजिकल पोएम है, तो आध्यात्मिक बोल सकते हैं, मेटाफिजिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं। आध्यात्मिक कविता है जो ईसाई मोक्षवाद यानी जो क्रिश्चियन सेल्वेशन होता है उसके सिद्धांत को सरल बनाता है, लेकिन प्रभावशाली तरीके से जो है वो हर चीज़ को प्रस्तुत किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, जो कि मतलब पोएम बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है इसमें। और यह कविता दर्शाती है कि मोक्ष यानी कि ये कविता जो दिखाती है वो बताती है कि मोक्ष जो है वो शक्ति या धन से नहीं बल्कि जो है वो ईश्वर के बलिदान से आया है। कभी भी आप सोचेंगे कि आप बहुत बड़ा पाप कर दें और फिर भंडारा खिला दें, वो खिला दें, वो खिला दें, नहीं, ये सब चीज़ें करके जो है वो आप अपने पाप को ढक नहीं सकते मोक्ष, ठीक है। तो ईश्वर की बलिदान से आपका जो है वो आपको प्राप्त हुआ है। कविता ये भी संकेत देती है कि ईश्वर को महान और भव्य स्थानों पर खोजने की बजाय उन्हें जो है वो विनम्रतापूर्वक और प्रेम में खोजना चाहिए, ना कि बड़े बड़े भव्य स्थानों पर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो थीम्स और ये जो हमारा कंक्लूजन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इंट्रोडक्शन और समरी नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो में है, वो जाके देख लीजिए, तो आपका फुल नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन और समरी जो है वो एक वीडियो बनी है और थीम्स और कंक्लूजन एक में बनी है। तो आप इस तरीके से दोनों पार्ट्स को देख लीजिएगा और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।